हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। आप बोल रहे होंगे जय जगन्नाथ जी की क्यों? क्योंकि सबको पता है कि रथ यात्रा तो निकली थी और रथ में बैठ के गए थे जगन्नाथ जी मौसी के यहाँ। तो वहाँ से 9 डेज़ के बाद जब वो वापस आते हैं तो एक कथा ऐसी है कि लक्ष्मी जी हो जाती हैं नाराज़ और वो बोलती हैं कि हम आपको अंदर घर में नहीं आने देंगे और आप बाहर ही रहिए, जाइए अपनी बहन के साथ में घूमिए। सुभद्रा के साथ जो गए थे वो। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं नहीं, हमें अंदर आने दीजिए लक्ष्मी जी आप, और बताइए आप क्या क्या चाहिए आपको इसके बदले में। और तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मुझे आप स्वीट खिलाइए। तो जगन्नाथ जी उनको स्वीट खिलाते हैं, तब वो उन्हें घर के अंदर आने देती हैं। तो ये कथा सब लोगों को शायद पता ही होगी। तो इसीलिए आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही मशहूर स्वीट रबड़ी के मालपुए, जो जगन्नाथपुरी में भी भगवान को भोग लगाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी, जिसके लिए मैंने इतने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने लिया यहाँ पे खोवा, मैदा, दूध, पिसी हुई चीनी, केसर वाला दूध, बादाम चॉप्ड, और कॉर्नफ्लावर और सौंफ और चीनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मालपुए के लिए चाशनी। मैं डालूंगी इसके अंदर 1.5 कटोरी चीनी, 1.5 कटोरी। वन कटोरी इसमें मैंने डाला है पानी। मैं डालूंगी इसके अंदर अब पिसी हुई इलायची, और इसे अच्छे से हम मिक्स होने देंगे। मालपुए के लिए चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी है। जैसे गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बनाते हैं उसी स्टाइल से हमें चाशनी बनानी है। तो चलिए, ये चाशनी हमारी बॉइल्ड होती है तब तक हम अपना अगला प्रोसीजर कर लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम खोवा। मालपुए बहुत ही अलग अलग स्टाइल में बनाए जाते हैं। दूध को गाढ़ा करके, जैसे 1 लीटर आपने दूध लिया है तो उसको जब तक आधा लीटर नहीं उसको रड़ा देते हैं वो लोग, और फिर उसकी रबड़ी बनाते हैं, उस तरह से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे खोवा लिया है तो मैं खोवा वाला बना रही हूँ। मैंने डाला है यहाँ पे 200 ग्राम खोवा, और उसमें डालूँगी अब मैं 100 ग्राम मैदा, और यहाँ मैंने लिए 50 ग्राम सूजी। सूजी से क्या है, उसकी जो मालपुए की जो किनारियाँ होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा करारी टाइप हो जाती है, तो वो टेक्सचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने सूजी ली है। आप चाहें तो लें, नहीं तो आप बिना सूजी के भी बना सकते हैं। और मैंने लिया है कम से कम 25 ग्राम कॉर्नफ्लावर, और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा अभी सौंफ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए। और हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मैदा, सूजी, खोवा और कॉर्नफ्लोर, जो आपको मात्रा बताई थी मैंने कितना डाला था, उसे डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे, आप चाहें तो इसमें ऑलरेडी खोवा है, आप अगर दूध डालना चाहें तो डालिए, वरना आप पानी से भी इसका घोल बना सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ इसमें अब दूध। धीरे धीरे हम दूध डालेंगे
और इसको अच्छे से धीरे धीरे चलाते रहेंगे और हम इसका गाढ़ा घोल पैनकेक की तरह, जैसे पैनकेक होता है उस तरह से हम इसका घोल बना लेंगे। मैं इसे बहुत अच्छे से अभी मिक्स करके आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से हमें इतना एकदम स्मूथ इसका घोल बना लेना है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो मैं बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए कि बिल्कुल इस तरह से, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है हमें और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो बैटर था मालपुए के लिए जो मैंने बनाया बिल्कुल स्मूथ बनके तैयार हो चुका है। मैं डालूँगी इसमें, मैंने केसर घोल के रखा था दूध के अंदर, उसको डालूँगी मैं थोड़ा सा, और चाशनी के अंदर भी मैं थोड़ा सा केसर डाल दूँगी कलर आने के लिए। और चाशनी को बहुत अच्छे से हम उबाल लेंगे और फिर एक बार फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो चाशनी है वो एक तार से भी, यानी एक तार नहीं बनना चाहिए, ऐसी चाशनी हमारी होनी चाहिए। तो ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो मैं अब इसे उतार लेती हूँ और मैंने रख दिया है घी गरम होने के लिए, अपने मालपुए सेकने के लिए। ये गरम होता है, तो हम इसे गैस को तेज़ रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी जब तक ठंडी हो रही है हम बना लेते हैं अपने मालपुए। मालपुए के लिए मैंने घी रखा हुआ है। घी हमें इतना रखना है कि कम से कम 2 इंच तक खाली रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो ऊपर की ओर आता है घी फिर। और ज़्यादा फ्लेम उसका तेज रख के हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं कर लेना है। उसमें हमें डाल के देखना है कि बैटर डाल के देखेंगे कि वो ऊपर आ रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं आता है इसका मतलब अभी हमारा घी गर्म नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये घी गर्म हो चुका है। मैं डालूंगी अब इसमें अपना मालपुए का बैटर। इसे हमें कुछ नहीं करना है, ये सीखेगा ना जब अपने आप ही ऊपर आएगा। बस थोड़ा सा नीचे से हम इस तरह से इसको डालेंगे। तो जब सीख जाएगा तब हम उसे, जो भाप से इधर ऊपर भी सीखना चाहिए, उसे कुछ भी करना नहीं। इसी तरह से हम अपने सारे मालपुए सेक लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने। और ये देखिए, ये मालपुआ जो हमारा ऊपर आ चुका है। मैं इसे अब इस तरह से पलट दूंगी। मेरा पैन इतना ही बड़ा है, इस वजह से मैं इसको ऐसे सेक रही हूँ। अगर चिपक जाए साइड में तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा ये मालपुआ सिक गया है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे प्लेट में। भाई मैं तो आज बुला रही हूँ जगन्नाथ जी को और बहुत मिस कर रही हूँ रथ यात्रा को, क्योंकि मैं हमेशा उसमें शामिल होती थी। इस बार लॉकडाउन की वजह से हमें यात्रा का नहीं मिली है जगन्नाथ जी की, तो हम उन्हें घर ही बुलाने वाले हैं। इसी वजह से मैं अब तैयारी कर रही हूँ उनको घर बुलाने की। और मैं बना रही हूँ उनके लिए महाभोग। तो आप भी और उनका इंतजार करें और आप भी बुलाइए आज जगन्नाथ जी को अपने घर।
और बनाइए उनके मनपसंद मालपुआ रेसिपी। तो बहुत ही अच्छे हमारे मालपुए एकदम बनके तैयार हो रहे हैं। जब तक ये ऊपर से भी थोड़ा सा नहीं सिक जाता, हमें इसे कुछ भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब सिक जाता है तो अपने आप ही ऊपर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर आ गया है मालपुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पलट दूंगी और हम इसे थोड़ा सा और क्रिस्पी होने तक सेकते रहेंगे। इसी तरह से मैं अपने सारे मालपुए भी अभी सेक लेती हूँ। इसी तरह से मैं अभी सारे मालपुए अपने फ्राइड कर लेती हूँ और फिर हम करेंगे भोग लगाने की तैयारी। ये देखिए कितना अच्छा लेयर भी आई है इसमें और बहुत ही क्रिस्पी मालपुए बन रहे हैं मेरे आज, बहुत अच्छे वाले। इसी तरह से मैं अपने सारे मालपुए भी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये मालपुए तो डीप फ्राई जो मैंने किए हैं ये तो हो ही रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और जैसे बड़े बुजुर्ग हैं या किसी को कोई हार्ट का या कोई भी किसी कोई प्रॉब्लम है, मैं तो जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करती हूँ कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, दवाई चल रही है और हेल्थ कॉन्शियस से आप नहीं घी ज़्यादा खाना चाहते या तेल, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर आप मालपुए बिना यानी कम तेल या घी वाले आप कैसे खा सकते हैं। उसमें अगर मीठा भी आपको कम करना है तो आप उसको भी कम करेंगे। तो मैं बताती हूँ आज आपको। सबसे पहले मैंने जो बैटर बनाया था वो ही बैटर, उसी बैटर से मैं आज ये डोसे का जो तवा है इसके ऊपर मैं बना लूँगी अपना मालपुआ। इसी तरह से मैंने इसको बना रही हूँ। इसके ऊपर आप जितना बड़ा चाहें बना सकते हैं, छोटे बनाना है तो छोटे बना सकते हैं। इसी तरह से मैं अपने डोसे बना दूंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से खा सकते हैं और इसमें मीठा भी कम डालना है तो किस तरह से कर सकते हैं, इसका रोल कैसे बना सकते हैं, वो भी आज मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये सारे डोसे सेक लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने पैन के ऊपर बनाया है डोसे के, वो भी अच्छे सीख चुका। मैं उसको पलट दूँगी। इसी तरह से मैं अपने सारे मालपुए अभी सेक लेती हूँ। और ये हमारा एकदम क्रिस्पी हो चुका है मालपुआ डीप फ्राई वाला। इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो जितना लचीला और क्रिस्पी जैसा वो बनता है हमारा, ये वाला मालपुआ भी ऐसे ही बनाए। मैं इसे अभी नीचे निकाल लेती हूँ और ऐसे ही मैं दूसरे और सेक लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो मैंने फ्राइड किए थे वो वाले और जो मैंने पैन में बनाए थे वो दोनों बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं ये भी और ये भी। अब मैं डालूँगी हमारी चाशनी। अभी ठंडी ठंडी चाशनी में नहीं डालना है हमें, थोड़ी गुनगुनी चाशनी हो, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, उसी टाइम पे हमें डालना चाहिए। तो मैं डाल दूँगी अपने ये मालपुए चाशनी के अंदर 10 मिनट के लिए, ताकि ये चाशनी इसके अंदर पूरी ये डिसॉल्व कर ले अपने अंदर। और फिर हम इसे बाहर निकालेंगे, गर्मा गर्म जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे। फिर ये देखिए, मैं इन्हें 10 मिनट के बाद निकालूंगी। और ये हमने जो लिए हैं, अब मैं बताती हूँ इन्हें कि आप इन्हें कैसे सर्व कर सकते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, ये वाले तो मैंने मालपुए चाशनी में डाल के रखे हैं 10 मिनट के लिए। तब तक मैं आपको ये बताती हूँ जो हेल्थ कॉन्शियस हैं या कोई प्रॉब्लम है, मैंने जैसे बताया था, और उनके लिए मैंने पैन पे बनाए थे, तो इन्हें हम कैसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी आप इसके ऊपर भी इस तरह से थोड़ी सी चाशनी डाल के इस तरह से उन्हें, जिनको कम मीठा खाना है उन्हें इस तरह से भी दे सकते हैं आप, इस तरह से फोल्ड करके। और अगर मावा खाना चाहें
तो आप ऐसे इस तरह से, वैसे तो मावा मैंने अंदर डाला ही था, पूरा खोवा जो था स्टफ करके इस तरह से हम डाल सकते हैं ऐसे। और मैं इसे इस तरह से कर दूंगी फोल्ड। तो हमारा बन गया मालपुआ रोल। इसी तरह से मैं अपने और मालपुओं को भी कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से भी इनको रोल बना सकते हैं इनका और सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मालपुआ रोल इस तरह से कर सकते हैं। और इतना ही मीठा अगर खाना है तो इतना, वरना हम इसको दूसरी टाइप से भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रोल बना के और आप इसको इस तरह से, कंडेंस मिल्क मैंने डाला है इसमें, इस तरह से भी, अगर आप चाहें तो रबड़ी भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे और बिल्कुल न्यू स्टाइल में हमारे ये मालपुए बनके तैयार हो चुके हैं। मैं अब देखिए फ्रेंड्स, इसने मालपुओं ने चाशनी भी पी ली है और बहुत ही क्रिस्पी अच्छे हो गए ये। मैं अब इन्हें चाशनी में से बाहर निकाल लूँगी और इनकी जो एक्स्ट्रा चाशनी होती है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चाशनी पी चुके हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से। अभी बारिश का भी मौसम है, ठंडी का भी आ रहा है, तो हम मालपुआ रेसिपी बनाएंगे। और आज तो स्पेशल मैंने बनाया है जगन्नाथ जी के भोग के लिए। तो ये देखिए हमारे चाशनी वाले मालपुए भी बनके तैयार हैं। तो अब मैं बुला लेती हूँ हमारे जगन्नाथ जी को और तैयार करती हूँ उनका भोग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है भोग जगन्नाथ जी के लिए। और जैसे वहाँ जगन्नाथपुरी में भोग लगाया जाता है, मिक्स वेज बनाया मैंने, यहाँ पे खीर बनाई है और टमाटर की चटनी, चावल, मालपुए और मालपुआ रोल। ठीक है, मैं डालूंगी अब इसमें तुलसी पत्ता। इसके बिना जगन्नाथ जी भोग लगाते नहीं। और आपको पता है शायद कि वहाँ पर जो खाना बनता है और वहाँ पे 7 कलश रखे जाते हैं बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि खाना, ऊपर वाला जो कलश होता है उसका खाना पहले पकता है। इतना चमत्कार है उनका, जगन्नाथ जी का। तो मैं जा रही हूँ उनको भोग लगाने के लिए। और चलिए आप भी बनाइए वो रेसिपी और मैं फिर आती हूँ लौट के। मैंने आपको सिर्फ बताई है आज मालपुए की रेसिपी। ये रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जगन्नाथ जी को मैं लगा चुकी हूँ भोग और बहुत खुश हो रहे थे वो। और आप सबके घर भी आने वाले हैं, तो ज़रूर मालपुए की रेसिपी आप बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने क्रिस्पी और कितने लचीले और कितने रसेदार हमारे मालपुए बनके तैयार हो चुके हैं। आप ये रेसिपी पसंद करेंगे ज़रूर। और भगवान के भोग के लिए ये रेसिपी आप आज ही ट्राई करेंगे। वैसे आज मैं लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार देख रही थी जगन्नाथ जी का। तो आप सब ये रेसिपी कभी भी बनाइए, वो कभी भी भोग लगाने आते हैं। तो इस रेसिपी को आप लाइक करेंगे ही करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि रेसिपी आपकी कैसी बनी और ये आपको कैसी लग रही है। और जो इस मेरी चैनल पे नए हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों स्टफ्ड मालपुआ और ये हमारे रसीले मालपुए बनके बिल्कुल तैयार हैं।